वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में 500 मदरसे होंगे हाईटेक, सीएम अशोक गहलोत ने दी ये बड़ी सौगात। राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अब मदरसों से बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लासरूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यहाँ विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 13 करोड़ 10 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान मदरसा बोर्ड की ओर से पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2,62,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम व इंटरनेट की सुविधा की घोषणा की थी, जिसके चलते पहले चरण में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा। केजरीवाल मोदी की तरह मीडिया में एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब केजरीवाल जी नए और पैदा हो गए, वो भी मोदी जी की तरह ही, और जिस प्रकार से ऑरा बना रखा है। बीजेपी ने मीडिया में, ये भी मीडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मीडिया उनको स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उनका तो रेवेन्यू हो रहा है, पर यह देश हित में नहीं है। एक तरफा मीडिया चल रहा है केजरीवाल जी और बीजेपी को लेकर, तो ये तमाम बातें जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही हैं। राजस्थान के 344 आवासीय विद्यालयों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी। राजस्थान में 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होंगी और सरकार ने इसके लिए 36 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय कर रही है और आज के परिदृश्य में डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 36 करोड़ रुपए की आर्थिक सहमति प्रदान की है। इस स्वीकृति से जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात, स्कूल शिक्षा विभाग आदि के अधीन संचालित विभिन्न आवासीय विद्यालयों, बहुउद्देशीय हॉस्टल तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अत्याधुनिक सुविधा से लैस डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित हो सकेंगी। 50 से कम वालों को मौका, खड़गे के ऐलान में पायलट के लिए उम्मीद। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस में 50% पद युवाओं को देने की घोषणा का स्वागत किया है। सचिन पायलट लंबे समय से पार्टी में युवाओं को मौका देने की मांग करते रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि उदयपुर घोषणा पत्र बड़ा स्पष्ट था, उसमें नौजवानों को जिम्मेदारी देने की बात पार्टी ने सर्वसम्मति से पारित की थी। 50% पद कांग्रेस में हर स्तर पर, जिला, ब्लॉक और प्रदेश और राज्य स्तर पर युवाओं को दिए जाएंगे। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिनकी 50 वर्ष से कम उम्र हो, उनको मौका देने का काम पार्टी करेगी। पायलट ने कहा, उदयपुर घोषणा पत्र को अडॉप्ट किया गया है, पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। खड़गे साहब ने पहली बार चुनाव जीतने पर कहा कि हम उदयपुर घोषणा पत्र को लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि नियुक्तियां होंगी। जैसे कि आप जानते हैं, सभी ने इस्तीफा दिया है, एक नई टीम का गठन होगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 4 दिवसीय सेमिनार में शामिल होंगे जोधपुर के श्रमिक नेता मंडल दत्त जोशी। पब्लिक सर्विस इंटरनेशनल ग्लोबल यूनियन के साउथ एशिया के रीजनल सेक्रेटरी आर कार्नन ने बताया कि मंडल दत्त जोशी साउथ एशिया रीजनल की सेमिनार, जो कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित होगा, जिसमें 5 देशों के श्रमिक नेता भाग लेंगे। मंडल दत्त जोशी इस ग्लोबल यूनियन से जुड़े हुए हैं। राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रांतीय महामंत्री पुखराज सांखला ने बताया कि मंडल दत्त जोशी 1 नवंबर 2022 को जोधपुर से कोलंबो जाएंगे। इससे पूर्व भी इंटक नेता जोशी कर्मचारी हितों के लिए कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। इनके श्रीलंका के लिए चयन की सूचना मिलने पर विद्युत श्रमिकों में खुशी की लहर छा गई। शिक्षक भर्ती में बढ़ता जा रहा विवादों का पेंच। राजस्थान में लगातार शिक्षक भर्ती विवादों में घिरती जा रही है। 46,500 शिक्षकों की भर्ती विवादों में घिरती जा रही है, जिसके कारण अब युवाओं ने आंदोलन की राह थामी है।
प्रदेश में 46,500 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती में विवादों का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पदों को स्वीकृति देते हुए लेवल 1 के लिए जहां 21,000 पद स्वीकृति दी थी, तो वहीं लेवल 2 के लिए 25,500 और विशेष शिक्षा के लिए 4,500 पदों की स्वीकृति दी है, जिसके बाद से ही विवाद गहराता जा रहा है। दक्षिण राजस्थान में आलू बैंगन की तरह बिक रही लड़कियां, खूबसूरती और उम्र के हिसाब से बढ़ती है कीमत। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में आलू और बैंगन की तरह लड़कियों के सौदे किए जा रहे हैं। खासकर आदिवासी अंचल में लड़कियों की खरीद फरोख्त का धंधा खूब फल फूल रहा है। यहाँ तक कि अपनी उम्र की 10वां बरस भी नहीं देखी इन लड़कियों को खुलेआम बेच दिया जा रहा है, जिसके लिए पूरा लिखा पढ़ी का काम भी होता है। इन लड़कियों का शरीर जल्दी जल्दी विकसित करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस भी सब जानकर भी अनजान बनी रहती है। राजस्थान में क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सीएम अशोक गहलोत बजाएंगे चुनावी बिगुल। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पदभार ग्रहण समारोह में दिल्ली गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अब राजस्थान के भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की चुनौती भी है। यही वजह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन महासचिव केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक सहित पार्टी के कई नेताओं से गहलोत की यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 6 दिसंबर से 23 दिसंबर तक यानी 17 दिन रहेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही भारत जोड़ो यात्रा अगले 2 महीने हिंदी बेल्ट में रहने वाली है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस शासित राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां से यह यात्रा गुजरेगी। खड़गे ने की युवाओं को प्राथमिकता देने की बात तो सचिन पायलट ने जताई खुशी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 22 साल बाद कल गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान दिल्ली में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खड़गे को शुभकामनाएं दी। पायलट ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारे नेता हैं, लेकिन अध्यक्ष के रूप में खड़गे साहब का चुनाव हुआ है। कांग्रेस देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष का चुनाव किया है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के चुनाव के बारे में सोच भी नहीं सकती है। द्रव्यवती नदी फिर से बनने लगी अमानी शाह नाला। 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हुआ कीचड़ में तब्दील। राजस्थान सरकार शहरों के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम करने के दावे कर रही है। राजधानी जयपुर में पिछली बीजेपी सरकार ने अमानी शाह नाले को सुंदर द्रव्यवती नदी में तब्दील करने की बड़ी योजना बनाई थी। काम भी हुआ, लेकिन 1800 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यह नदी फिर नाले में तब्दील होने लग गई है। इस प्रोजेक्ट को बनाने और देखरेख करने वाली कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स ने इससे हाथ खींच लिए हैं। वही सिस्टम भी इस कदर बेबस हो गया है कि कंपनी से काम तक नहीं करवा पा रहा है।